हाँ बेटा देखो, सबसे पहले मेरा आप लोगों को नमस्ते। पिछला वाला जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 94 और 94 में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा संचारण के बारे में। अब मैंने आपको फिर पिछले में बताया था कि अगला जो टॉपिक है बेटा अपन वही डैनियल सेल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डैनियल सेल जब आप लोगों ने अपने पार्ट स्टार्ट किया था 2 सेल बताए थे मैंने, एक डैनियल सेल और एक आप लोगों का वैद्युत अपघट्य सेल के बारे में बात हुई थी। तो डैनियल सेल के अंदर आप लोगों ने बेटा देखा था कि मैंने आपको इसकी बनावट भी बताई थी। मैं अभी थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ इसको। यहाँ पर 2 बीकर लेते हैं और एक बीकर के अंदर जिंक धातु की छड़ और दूसरे बीकर के अंदर कॉपर धातु की छड़, और इनके अंदर जो विलयन है ये क्या है बेटा, Zn की छड़, ये Zn की छड़ है और इसके अंदर आप लोगों को जिंक सल्फेट ZnSO4 का 1m विलयन भरना है। ये वाली बेटा छड़ जो दिखाई दे रही है वो Cu की छड़ है। किसकी है? Cu की छड़। और Cu की छड़ को कहाँ रखोगे बेटा, ये है बेटा CuSO4 का 1m विलयन है। ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें मेरे रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों बीकरों को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ोगे। क्या है बेटा ये है लवण सेतु। इस लवण सेतु की सहायता से जोड़ोगे। और लवण सेतु किस क्या भरा होता है इसके अंदर, वैद्युत अपघट्य KCl है, NH4Cl है या फिर KNO3 वगैरह वगैरह इसके अंदर, मतलब वगैरह वगैरह तो नहीं, ये भरे होते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप क्या करोगे बेटा, एक वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दो। कहने का मतलब कुंजी वगैरह लगा दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो बेटा, यहाँ पर ये जो है किसी भी सेल के अंदर बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया अपन जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या बेटा, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। अपचयन जो अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं सम्मिलित रूप से। ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है उसको एनोड बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, एनोड। और अपचयन जिस पर होता है उसको बोला जाता है बेटा कैथोड। क्या बोलोगे, कैथोड। एनोड जो होता है वो ऋण टर्मिनल है इसके लिए, और कैथोड जो होता है बेटा धन टर्मिनल होता है, ध्यान रख लेना। उसमें उल्टा था मामला, ये था। अब बेटा सुन लो, जिंक धातु की सक्रियता कॉपर धातु से क्या होती है बेटा, अधिक होती है। तो यहाँ पर इसकी 2 अभिक्रियाएं होती है। पहली है बेटा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अर्ध क्यों बोला कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया में 2, एक तो ऑक्सीकरण है और दूसरा क्या बेटा अपचयन है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, तो जिंक का किसमें पर ऑक्सीकरण होगा बेटा, Zn+2 में ऑक्सीकरण होने वाला है। नंबर 2 क्या है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये किसमें परिवर्तित है, Cu में। यदि अपन नेट सेल अभिक्रिया की बात करें तो नेट सेल अभिक्रिया में देख सकते हैं अपन कि Zn+Cu+2 एरो के बाद Zn+2 और +Cu, ये एक नेट सेल अभिक्रिया है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में भी बताई थी। और फिर मैंने एक बात बताई थी बेटा इसमें सेल निरूपण। क्या सेल निरूपण की अपन बात कर रहे थे कि भाई अपन सेल निरूपण जब करते हैं तो एनोड को हमेशा बाएं हाथ की तरफ रखते हैं और कैथोड को हमेशा दाएं हाथ की तरफ रखते हैं। एनोड का धातु और फिर धातु आयन आएगा। कहने का मतलब एनोड को कहाँ रखोगे, बाएं। तो पहले एनोड का धातु आएगा, ऑब्लिक एनोड का धातु आयन आएगा, और इसकी सांद्रता 1m है। 1m है तो यहाँ पर अपन इसकी सांद्रता को 1m लिख देंगे। और फिर यदि इसके अंदर साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है, तो उसको 2 समांतर रेखाओं से बताओगे। फिर कैथोड में पहले धातु आयन आता है, जब धातु आयन है तो सांद्रता 1m आ जाएगी, और फिर उसके बाद धातु आता है। तो बेटा ये तो होता है एनोड और ये होता है बेटा कैथोड। ध्यान रख लेना, यदि तुम लोगों से कहा जाए कि जैसे ये सेल निरूपण दे दिया आप लोगों को, कोई सा भी दे दे जैसे सेल निरूपण जिसमें ऑक्सीकरण और अभिक्रिया होती है, वो एनोड कहलाता है। एनोड का पहले धातु लिखोगे, फिर धातु आयन लिखोगे एक तिरछी रेखा से, फिर उसके अंदर ये सांद्रता दी है तो उसको लिखोगे यहाँ पे। और लवण सेतु, ये क्या है, लवण सेतु है, तो लवण सेतु को आप लोग इस प्रकार से लिखोगे। तो बेटा ये चीज़ें मैंने पहले जब पार्ट शुरू हुआ था तो मैंने ये चीज़ें बताई थी। और ये नेट सेल अभिक्रिया है, और ये पूरा ये कौन सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये डैनियल सेल कहलाएगा। बनावट वगैरह सब कुछ मैंने बताई थी। तो अब
अगला जो टॉपिक है, मैंने ये चीज़ लिखने का मतलब ये हुआ कि मैं एक नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है बेटा, सबसे पहला काम है इलेक्ट्रोड विभव। क्या पहली पर सिस्टम लिखेंगे यहाँ पर भाई, सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग डालेंगे, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रोड विभव को ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, ई सेल से इंडिकेट किया जाता है इलेक्ट्रोड विभव को। आप सुनो, यदि आप लोग किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में एक धातु की छड़ रख दें, क्या रखें बेटा, धातु की छड़, ये आपकी एक धातु की छड़ है और इसके अंदर वैद्युत अपघट्य विलयन कंडीशन, यहाँ पर आप लोगों का धातु M, धातु क्या है बेटा, M है, और धातु आयन है बेटा Mn+2, जिसको बोलोगे धातु आयन। क्या, धातु आयन कंडीशन। ये किसकी छड़ है बेटा, ये धातु की छड़ है, ये धातु की छड़ है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तुमको थोड़ा सा परिभाषा ही देखनी है, इसके अलावा आपको ये चित्र वगैरह बनाओ तो ठीक, नहीं तो बनाने की आवश्यकता नहीं। जब कोई धातु इस धातु से छड़ से टकराए, ये धातु इस धातु की छड़ से टकराए तो बगैर परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन हुए बगैर ये M में विलयन में चला जाए। दूसरी बात, ये धातु जब टकराए तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़े, क्या करे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने पर किसमें परिवर्तित हो, ये Mn+1 में, कहने का मतलब इसके अंदर ये, और फिर यदि अपचयन हो रहा है तो ये M में परिवर्तित हो जाए। तो परिणाम, मेरा कहने का मतलब है कि 3 कंडीशन है कि जब धातु की छड़ से कोई धातु आयन टकराए तो बगैर परिवर्तन के रहे। दूसरी बात, यदि कोई धातु उस छड़ से टकराए तो उसका ऑक्सीकरण हो तो वो Mn+ में परिवर्तित हो जाए और Mn+2 M में परिवर्तित हो जाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस विलयन के अंदर धातु और धातु आयन के मध्य एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, और इस साम्य अवस्था पर इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न जो विभव का मान होता है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव। तो बेटा मैं परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एनोड कैथोड से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये आपका टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। देखो बेटा यहाँ पर, किसी सेल में धातु व धातु आयन के मध्य साम्य अवस्था में इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये 2 प्रकार का, ये क्या होता है बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड विभव, स्टार लगा के लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा होता है बेटा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन, ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन इनका जो साइन होता है बेटा एक दूसरे के विपरीत होता है। हम कह सकते हैं बेटा ऑक्सीकरण अर्ध विभव बराबर माइनस अपचयन अर्ध विभव। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब भाई किसी भी सेल के अंदर जब तक दोनों अभिक्रिया साथ साथ नहीं चलेगी तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। कहने का मतलब किसी सेल में धातु व धातु आयन के मध्य साम्य अवस्था में इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का, पहला ऑक्सीकरण अर्ध विभव मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा अपचयन। अब इनका जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि बेटा ई ऑक्सीडेशन बराबर ई रिडक्शन। तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या होती है, साइन उल्टा होता है।
ई ऑक्सीडेशन OX लिखा है मैंने बराबर माइनस ई रिडक्शन जिसमें RED लिखा है। रिडक्शन का मतलब ये है ऑक्सीकरण विभव और ये क्या कहलाएगा आप लोगों का अपचयन विभव। तो बात समझ में आने की है कि कहने का मतलब है कोई धातु छड़ है और उस धातु की छड़ पर यदि कोई धातु टकरा रहा है मतलब धातु आयन टकरा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो अपचयन हो गया। और इसी कंडीशन के अंदर जब इनमें साम्य अवस्था स्थापित होगी तो इस साम्य अवस्था के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न विभव होगा उसको इलेक्ट्रोड विभव बोलोगे। आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, 3 कंडीशन लगानी है। पहले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे में धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ऑक्सीकरण होगा या धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन होगा। और इसी कंडीशन में इनके मध्य एक साम्य अवस्था स्थापित होगी और इस साम्य अवस्था के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न विभव होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानोगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको E0 सेल के नाम से जाना जाएगा। E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये तो थी आपके किसी सेल की धातु है धातु आयन, तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा है, इसको आप लोग उतारोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव के 2 प्रकार बोलोगा, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ई ऑक्सीडेशन बराबर ई रिडक्शन रहने वाला है। ई ऑक्सीडेशन बराबर क्या होगा ई रिडक्शन। तो अभी आप अगला पॉइंट डालोगे क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव और इस मानक इलेक्ट्रोड विभव की आपको परिभाषा लिखनी है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है देखो बेटा स्टैंडर्ड तभी होता है जब आप लोग 298 किसी सेल क्या लिखोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको आप लोग E0 सेल बोलोगे। अब मानक का मतलब किसी सेल में 298 केल्विन ताप कोमा एक वायुमंडल दाब तथा 1 मोल प्रति लीटर वैद्युत 1 मोल प्रति लीटर विलयन की 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब तथा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के वैद्युत लिख दो कोई बात नहीं विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कंडीशन सेल के अंदर क्या हुआ है 298 केल्विन ताप लोगे, 1 वायुमंडल दाब लोगे और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का आपको वैद्युत अपघट्य विलयन लेना है। में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव का जो मान होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यदि ये भी 2 प्रकार का ये भी कितना ये 2 प्रकार का होता है। पहला E0 ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा E0 रिडक्शन बराबर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड
विभव। तो बेटा कहने का मतलब है कि किसी सेल में 298 केल्विन ताप, 1 वायुमंडलीय दाब तथा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव का मान क्या कहला है? मान। विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसको बेटा E0 सेल, इसको E0 सेल से इसको E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं बेटा। E0 सेल से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा ये है आप लोगों का क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव। और टेम्परेचर 298 रखना, ताप 1 वायुमंडल रखना, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के किसी सेल में जो वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, जैसे जिंक सल्फेट और वो वाले की बात करें तो ये कहलाएगा बेटा आप लोगों का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे बेटा। अगला पॉइंट है आप लोगों का विद्युत वाहक बल। विद्युत परिभाषा लेंगे अपन, विद्युत वाहक बल, इसको EMF के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, FORCE, मतलब विद्युत वाहक बल। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव का अंतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत या इसको विभवांतर बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, या फिर बोलेंगे विभवांतर कहलाता है। ठीक है बेटा, तो मतलब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव का अंतर, उत्पन्न विभव का मान, या अंतर छोड़ो, का मान बोले, का मान विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जो अंतर बोल रहे हो उसको आप लोग विभव बोलोगे, इसका विभवांतर, तो ये उसको हटा देते हैं अपन। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसको क्या बोलोगे? EMF से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो अपन जाने किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव की अपन बात करें, भाई किसी सेल का आपको E0 सेल निकालना है। क्या निकालना है? E0 सेल बराबर जो एक समीकरण होती है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है बेटा, ध्यान रख लेना, ये समीकरण है। E0 सेल बराबर E0 कैथोड बराबर माइनस E0 एनोड, या हम कह सकते हैं E0 सेल बराबर E0 क्या लिखोगे? कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 क्या लिखोगे? एनोड, E0 एनोड। या हम एक तो समीकरण ये हो गई आपकी E0 सेल बराबर E0 कैथोड, और एक समीकरण क्या लिख सकते हैं? E0 सेल बराबर E0 क्या है बेटा? यहाँ पर कैथोड है, तो यहाँ क्या लिखोगे? रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन। तो ये बेटा आपको ये सूत्र है, इनको आपको उतारना है। विद्युत वाहक बल का मतलब छोटी सी बात है, ज़्यादा नहीं करना आप लोगों को। जब सेल बंद हो, यहाँ कहना क्या मतलब उसको बंद, जब बंद परिपथ हो, ये लिख देना, जब बंद परिपथ हो, ये का लिख देना। तो ये कहानी छोटी छोटी सी बातें, इनको आपको लिखना है। और विभव और विभवांतर के अंदर आपकी बुक्स के अंदर क्या दे रखा है? अंतर, तो एक दो अंतर आप लोग, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोड विभव है, इन सब के बारे में यदि अपन आते फिजिक्स में इनको डिटेल से पढ़ते हैं आप लोग। तो अब आप लोग अगला जो पॉइंट होगा, और अगला जो पॉइंट है बेटा, ये सूत्रों को याद रखना, इन सूत्रों से आप लोगों के आगे के कार्यक्रम चलने वाले हैं। कहने का मतलब E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से। तो अगला टॉपिक है बेटा आप लोगों का इलेक्ट्रोड विभव।
का मान ज्ञात करना। क्या करना? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। और बेटा सुन लो, किसी भी सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो ही उस सेल से विद्युत बाहर निकल सकती है, कहने को तो विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो दो प्रकार का, ये आप लोगों को मैंने बताया कि ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यदि अपन एक सेल ले, कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग कोई विलयन लिया और विलयन के अंदर जैसे जिंक धातु की छड़ है कि क्या है, Zn की छड़ है, इसको आपने ZnSO4 विलयन में भर दिया 1m विलयन में, तो क्या आप लोग इस इलेक्ट्रोड पर इसके विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे अकेले से थोड़ी हो सकता है, अरे यहाँ पर अपचयन वाला होगा साथ में तो ही तो आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ, एक रेफरेंस्ड इलेक्ट्रोड, मतलब आप लोगों का NHE का मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हम इसका दूसरा नाम है SHE, और SHE का मतलब होता है मारक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अपन अब SHE या फिर NHE की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया था बेटा पहले भी कि इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है आप लोग SHE की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि SHE का मतलब क्या है? मानक। SHE का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये SHE का पूरा नाम है। सबसे पहली बात कि अपन इसका चित्र के बारे में बात करेंगे बेटा, है ना। तो अभी